अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 39 न्यूज़। नजर डालते हैं आज की न्यूज़ पर। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से मुंसलिक पाकिस्तान आईटी फील्ड की 24 कंपनियों के वफद ने स्वीडन का दौरा किया। दौरे का एहतमाम पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड ने सफारतखाना पाकिस्तान स्वीडन के ताउन से किया। वफद में मसनूई ज़हानत, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग और फिनटेक मेथोड्स की कंपनियां शामिल थीं। इस मौके पर पाकिस्तानी आईटी वफद का कहना था कि दौरे का मकसद पाकिस्तानी आईटी कंपनियों की सलाहियतों को ज़ाहिर करना और पाकिस्तान की आईटी बरामदी सलाहियत को उजागर करना है। आज यहाँ स्टॉकहोम में 25 लीडिंग पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ का इंटरेक्शन हो रहा है। लीडिंग स्वीडिश कंपनीज़ के साथ, स्टार्टअप्स के साथ, इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ और जो स्वीडिश सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की एसोसिएशन है उनके साथ अभी सुबह इनकी मुलाकात एपी सेंटर में हुई है, जो कि एक शेयरिंग वर्क स्पेस है जहाँ पर बहुत सारी स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि इस विज़िट के ज़रिए पाकिस्तान और स्वीडन के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में कोलैबोरेशन है उसको बहुत तक़वियत मिलेगी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कंपनीज़ को यहाँ से बहुत बिज़नेस मिलेगा, क्योंकि हमारी कंपनीज़ में एक बेपनाह टैलेंट है, बेपनाह सलाहियतें हैं और इस विज़िट के ज़रिए हम उस टैलेंट और सलाहियतों को शोकेस करेंगे। Today we have had the honor and the pleasure of meeting with a Pakistani delegation, IT delegation, who came to Sweden in order to find out more about the possibilities to do business with Swedish IT companies. We have discussed the organization that I represent, the possibilities for members to make an impact on the software industry in Sweden. We have also discussed with a lot of interest how to establish a company in Sweden together with Business Sweden. And I think it has been a very fruitful discussion, and I'm very glad to have been able to be co-host of this event today. And I look forward to having more and fruitful discussions with the Pakistani delegation. And I thank you for the interest that you have shown in the Swedish market. I want to thank you, the ambassador and Pakistan government, for being here today at Craftriket, meeting up with Swedish tech entrepreneurs. Also happy to meet 22 delegates from tech company, IT company of Pakistan. It has been a very interesting and good and fruitful session, and I hope we can continue to connect and create miracles together. आईटी वफद ने स्टॉकहोम में मुतअद्दिद टेक्नोलॉजी सेंटर्स का दौरा किया, जिसमें एपी सेंटर स्टॉकहोम, स्वीडन साइंस इंक्यूबेशन पार्क, इग्नाइट स्वीडन, बिजनेस स्वीडन, स्वीट सॉफ्ट और ओरिया चिका शामिल थीं। वफद ने स्वीडन में मुकीम पाकिस्तानी आईटी प्रोफेशनल से मुलाकात भी की। स्वीडन में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर ज़हूर अहमद ने सफारतखाना पाकिस्तान स्टॉकहोम में वफद के लिए ज़ुहराने का एहतमाम भी किया। इस मौका पर तजारत और सरमायाकारी के काउंसलर गुलाम मुस्तफ़ा ने ICT सेक्टर के बारे में प्रेजेंटेशन दी और दोनों ममालिक के दरमियान तावन पर रोशनी डाली। अंसर बसरा, नुमाइंदा खसूसी, 39 न्यूज़ HD स्वीडन। अहम इशूज़ हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।